नमस्कार साथियों, एमटी फिजिक्स क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को नमस्कार भाई। अपना जो सेकंड यूनिट चल रहा था उस यूनिट में एक तरह से लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है ना, एंडिंग पे चल रही है आपकी। और ये टॉपिक जो है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और टॉपिक का नाम है हीलियम का द्रवण। क्या है टॉपिक का नाम? हीलियम का द्रवण। अब आपके पास जो हीलियम का बॉयल टेम्परेचर होता है वो आपके पास होता है 34 केल्विन, और जबकि उसका द्रवण ताप होता है वो आपके पास कितना होता है? 17 केल्विन। ये तो कितना होता है? ये तो इसको बोलते हैं बॉयल ताप, और ये आपके पास होता है द्रवण ताप। इसका मतलब ये हो गया कि इसको द्रव में कन्वर्ट करने के लिए आपको 17 केल्विन टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। तो इसको ले जाने के लिए क्या करते हैं, आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास एक जार में द्रव हीलियम भरा होता है, और इधर आपके पास क्या भरा होता है? द्रव हाइड्रोजन भरा होता है। सबसे पहले यहाँ से आपको हीलियम को इसमें प्रवेश कराते हैं। किसको कराते हैं? हीलियम को प्रवेश कराते हैं। और इस संपीड़क पर इस पर कितना एटीएम दाब लगाते हैं? 40 एटीएम दाब लगाते हैं, जिसके कारण गैस में क्या होगा? संपीड़न होगा। जैसे गैस में संपीड़न होगा तो इसके आयतन में कमी आएगी, और बच्चों आयतन में कमी आएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। ये गैस यहाँ से संपीड़ित होने के बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक आपके पास इधर जाएगी और एक आपके पास इस वाले पार्ट में चली जाएगी। जैसे इन दोनों पार्ट में जाएगी तो यहाँ पर आपके पास द्रव हाइड्रोजन के संपर्क में आएगी, और इधर आपके पास आएगी द्रव हीलियम के संपर्क में। और उसमें साम्य अवस्था में आने के बाद जो आपके पास ये है, ये पुनः यहाँ आके मिल जाती है, इधर से आके और इधर से आके मिलेगी। फिर ये उसमें साम्य में होंगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। अलग अलग होने के बाद में वापस ये अपने संपर्क में आएंगी। फिर यहाँ आने के बाद में फिर ये दोनों पार्ट में डिवाइड होंगी, तो वापस ये द्रव हाइड्रोजन के संपर्क में आएंगे, इधर भी आएंगे। लेकिन यहाँ तक आने के बाद में जितनी गैस पार्ट का ताप 17 केल्विन तक पहुँच जाता है उसको तो इस जार में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जिसका ताप यहाँ तक नहीं पहुँचता है उसको वापस क्या किया जाता है? रिसाइकल वापस द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? संपीड़क में। जिसके कारण क्या होगा? वापस उसी प्रक्रिया से इसको गुजारना पड़ेगा, और जैसे आप उसी प्रक्रिया से गुजारोगे तो इसके ताप के मान में क्या आएगी? वो कमी आएगी। तो एक स्थिति ऐसे आएगी, पूरी गैस आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसकी लैंग्वेज हो गई। अब आपके पास जो इसमें मेन जो ग्राफ है, एग्जाम में ग्राफ आता है प्रावस्था आरेख। प्रावस्था आरेख हमेशा दाब और ताप के मध्य बनाया जाता है। किसके मध्य? ताप और दाब के मध्य, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है, आपको इस पूरे टॉपिक में ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको ग्राफ अच्छे से याद है तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ग्राफ गलत है तो आपके ग्राफ से नंबर कट जाएंगे पूरे। तो इसमें आपके पास टेम्परेचर इधर कितना है? 5.2 केल्विन से ज़्यादा भी हो सकता है और इधर कम भी हो सकता है। अब द्रव की 3 मैंने कंडीशन ले रखी है। क्या ले रखी है? 3 कंडीशन ले रखी है मैंने। गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। तीनों अवस्थाएं हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक आपके पास होता है त्रिक बिंदु, यानी कि ऐसा बिंदु जहां पर ठोस, द्रव और गैस की तीनों अवस्थाएं एक किसी बिंदु पर मिलती है, उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु, जो अपन पानी के लिए देखते हैं और एक CO2 के लिए देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपके पास जो BAC आरेख है, इस BAC आरेख के नीचे वाला जो पार्ट है वो गैस अवस्था को दर्शाता है। BAC के ऊपर वाला जो द्रव है वो किसको दर्शाता है? द्रव हीलियम जो है वो द्रव अवस्था में होता है, और DEF के ऊपर वाला जो पार्ट है वो ठोस अवस्था में होता है। कितने टेम्परेचर पर? दाब 30 एटीएम होता है, और यहाँ पर कितना होता है? 2.19 केल्विन होता है। लेकिन बिंदु E और जो A है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है
उसको बोलते हैं लैम्बडा रेखा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा रेखा। तो लैम्बडा रेखा के इस साइड का जो द्रव है वो फर्स्ट कहलाता है, और इस साइड का अपने पास क्या होता है? द्रव हीलियम सेकंड होता है। जो सेकंड हीलियम है वो जितने भी अपने प्रकृति में द्रव है उनसे अलग व्यवहार दर्शाता है। क्या करता है? अलग व्यवहार दर्शाता है। इसलिए अपने पास एग्जाम में आता है कि द्रव हीलियम सेकंड क्या है, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। हो सकता है आपके पास सारे गुण पूछ ले, हो सकता है आपके पास किसी एक फिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाए। वो सारे अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। देखो गैस हीलियम का प्रावस्था आरेख चित्रानुसार बनता है, जिसमें आरेख BAC के नीचे हीलियम गैस अवस्था में तथा वक्र BAC के ऊपर द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में होती है एवं DEF के ऊपर हीलियम ठोस अवस्था में बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक है। बिंदु E व A को मिलाने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? लैम्बडा रेखा कहलाती है। इस लैम्बडा रेखा के आपके पास एक साइड का द्रव हीलियम सेकंड होता है, एक साइड का क्या होता है? फर्स्ट होता है। तो लैम्बडा रेखा के दाहिनी ओर द्रव का व्यवहार सामान्य द्रवों की तरह होता है, जिसे हीलियम फर्स्ट कहते हैं, तथा लैम्बडा रेखा के बाईं ओर द्रव हीलियम का व्यवहार अन्य द्रवों की तुलना में भिन्न होता है। अतः इसे हीलियम सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम सेकंड कहते हैं। तो एग्जाम में परिभाषा आता है कि हीलियम सेकंड, द्रव हीलियम सेकंड किसे कहते हैं? इसके असामान्य गुणों को समझाइए। तो देखो अपन अब बात करेंगे, अपन असामान्य गुण क्या क्या हैं इसके, उनके बारे में अपन बात करेंगे। हीलियम सेकंड के गुणधर्म। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है घनत्व, डेंसिटी। इधर ताप, इधर आपके पास रो घनत्व के रूप में। यहाँ पर कितना है? 2.19 केल्विन। ये हीलियम सेकंड इधर, और इधर हीलियम फर्स्ट। अब इस ग्राफ में देखें अपन कि जैसे जैसे ताप के मान में अपन कमी करते हैं, 4 केल्विन ताप से अपन धीरे धीरे कम करते हैं, 2.19 केल्विन तक जो हीलियम सेकंड है, यानी कि अन्य द्रव है,
उनके घनत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन 2.1 केल्विन से कम ताप पर जो द्रव हीलियम सेकंड है, इसके घनत्व में वृद्धि नहीं होती, क्या होती है, कमी होती है। तो ये वाला जो हीलियम सेकंड है अन्य ध्रुवों की तुलना में क्या होता है, अलग व्यवहार दिखाता है। तो हीलियम का ताप 5.2 केल्विन से कम करने पर हीलियम फर्स्ट का घनत्व बढ़ता है तथा 2.19 केल्विन से कम करने पर हीलियम सेकंड का घनत्व कम होता है। अतः यह अलग व्यवहार दर्शाता है। क्या होता है, अलग व्यवहार दर्शाता है। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड की, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। देखो भाई, इसका ग्राफ आपके पास हमेशा ध्यान रखना है, ग्राफ अच्छे से याद रख लेना, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, और 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई। ये 2.19 केल्विन, इधर आपके पास ताप और इधर आपके पास विशिष्ट ऊष्मा एस, जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, या सीवी लिख सकते हैं अपन, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इधर आपके पास हीलियम फर्स्ट और ये आपके पास क्या, हीलियम सेकंड। अब इस ग्राफ में देखें अपन कि जैसे जैसे टेम्परेचर को 5.2 केल्विन से कम करते हैं तो हीलियम जो फर्स्ट है, उस हीलियम फर्स्ट के विशिष्ट ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है। लेकिन 2.19 केल्विन से ताप को और कम करते हैं, यानी कि इसके बाद में अपन ताप को कम करते हैं, तो हीलियम सेकंड का जो मान है, विशिष्ट ऊष्मा का मान है, वो धीरे धीरे क्या होता है, रैखिक रूप से कम होता है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूं, स्थिर आयतन पर द्रव हीलियम की विशिष्ट ऊष्मा 2.1 केल्विन ताप तक कम करने पर बढ़ती है, जबकि इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा का मान, विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है। ठीक है, अब ये वक्र है, यह वक्र लैम्बडा आकार का प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, लैम्बडा आकार का, क्योंकि ग्रीक भाषा में इसका जो आकृति है वो लैम्बडा जैसी है। कैसी है बच्चों, लैम्बडा जैसी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपके पास शांता, विस्कोसिटी। इसके ग्राफ की अपन बात करें, टू 2.19 केल्विन, इधर आपके पास टेम्परेचर, इधर आपके पास है शांता गुणांक नीटा। ये हीलियम फर्स्ट और ये हीलियम सेकंड। अब इस ग्राफ को देखें अपन कि टेम्परेचर के मान में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, तो यहाँ पर द्रव की जो शांता गुणांक वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। लेकिन 2.19 से इस हीलियम सेकंड की जो शांता गुणांक का मान है वो अचानक गिरकर क्या हो जाता है, लगभग स्थिर हो जाता है, यानी कि जीरो की ओर अग्रसर हो जाता है।
इसका मतलब ये हो गया कि इस द्रव हीलियम सेकंड को बिना दाब के द्वारा केस नली में से भी प्रवेश कराया जा सकता है। इसको बोलते हैं अति तरलता। क्या बोलते हैं? अति तरलता। एग्जाम में 1.5 नंबर की परिभाषा आती है कि अति तरलता किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इसका ध्यान रखना। देखो, द्रव हीलियम का शांता गुणांक 2.19 केल्विन ताप तक कम होता है, लेकिन इससे और कम करने पर, इससे और कम करने पर शांता गुणांक शीघ्रता से कम होता है। क्या होता है? शीघ्रता से कम होता है। ठीक है, इसका मतलब हीलियम सेकंड को बिना दाब के केस नली या बारीक नली में से प्रवाहित किया जा सकता है, इसलिए इसे अति तरलता द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? अति तरलता। ध्यान रखना, यहां से डेफिनेशन आती है कि अति तरलता की परिभाषा लिखिए, तो ये आपको यही लिखना है कि जो द्रव हीलियम सेकंड है उसका टेम्परेचर 2.19 केल्विन से कम करने पर शांता गुणांक सडनली क्या होता है? कम होता है। बहुत जल्दी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए इसको बिना दाब के किसी भी बारीक नली से क्या कराया जा सकता है? प्रवाहित किया जा सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाई? अति तरलता। क्या बोलते हैं? अति तरलता। नेक्स्ट आपके पास आता है उष्मा चालकता। उष्मा चालकता। अब उष्मा चालकता गुणांक जो के होता है वो द्रव हीलियम सेकंड की कोटि होती है 10⁻⁴, लेकिन जो द्रव हीलियम सेकंड है इसकी कोटि तो बहुत ज्यादा होती है, और ये कितनी होती है? 10⁶ गुना होती है। असाधारण की तुलना में कितनी होती है? 10⁶ गुना अधिक होती है। हीलियम फर्स्ट की चालकता अन्य गैसों की कोटि 10⁻⁴ के बराबर होती है, जबकि हीलियम सेकंड की उष्मा चालकता असाधारण उच्च कोटि 10⁶ लगभग 6 गुना अधिक होती है। यानी कि इसकी कोटि बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास आता है फव्वारा यांत्रिक ऊष्मी प्रभाव। या यांत्रिकी ऊष्मीय प्रभाव। देखो भाई ये क्या है, ये एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है। ठीक है,
ये आपके पास द्रव हीलियम सेकंड है। इसके अंदर अपने एक बारीक नली डालते हैं जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और इस सिरे के यहाँ पर ये ए सिरा है और ये है बी सिरा। इस बी सिरे पर क्या होता है, एमरी पाउडर लगा होता है, एमरी पाउडर। और यहाँ से इस पर क्या कराते हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं। ठीक है ना। जैसे प्रकाश आपतित करवाएंगे तो इस प्रकाश को ये एमरी पाउडर क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, टेम्परेचर में वृद्धि होगी। टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो इस सिरे का इस सिरे का दाबांतर अलग हो जाएगा। वहाँ का दाब अलग होगा, नीचे वाला दाब अलग होगा। इस दाबांतर के कारण क्या होते हैं, जो द्रव हीलियम सेकंड है ये ऊपर चढ़ने लगता है और इस सिरे से छोटे छोटे बूंदों के रूप में बाहर निकलने लगता है, जिसको अपन बोलते हैं फंवारा, या इसको बोलते हैं यांत्रिकी उष्मीय प्रभाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, यांत्रिकी उष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज देखो। द्रव हीलियम को एक बीकर में भरा जाता है तथा केस नली के बी सिरे पर एमरी पाउडर भरा होता है तथा प्रकाश को आपतित कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण दाबांतर बढ़ने से हीलियम सेकंड छोटी छोटी बूंदों में ए सिरे से बाहर निकलता है, जिसे फंवारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंवारा कहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये कितने गुण कंप्लीट हो गए, 4th कंप्लीट हो गए। एक लास्ट आपके पास बचा हुआ है, कौन सा, ये है आपके पास ठोस पृष्ठों पर फिल्मों का बनना। ठोस पृष्ठों पर फिल्मों का बनना, या इसका दूसरा नाम है रोलिन फिल्म। रोलिन फिल्म देखो, ये वही आपके पास क्या है, कोई बीकर है जिसके अंदर अपन द्रव हीलियम को भरेंगे और इसके अंदर अपन एक प्रखनली रख रहे हैं, ठोस जो, ठीक है। और इसके अंदर पूरे में द्रव हीलियम भरा हुआ, हीलियम सेकंड, ठीक है। ये प्रखनली है। इस प्रखनली के अंदर जब इसको रखते हैं तो गतिशीलता का मान बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, गतिशीलता का, और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ये कण क्या करने लगते हैं, गति करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर गति करते हैं। तो ये निम्न स्तर के पाने के लिए क्या होंगे, जो आपके पास ये जो आपके पास परखनली है, इसके पास स्पर्श करते हुए क्या होते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। क्या होते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक तरह से विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। इसके कारण इस जो परखनली है, इस परखनली या ठोस पृष्ठ है, वहां पर क्या बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है, जिसको अपन रोलिन फिल्म बोलते हैं। देखो, द्रव हीलियम सेकंड की शांता कम होने के कारण इनकी
गतिशीलता बढ़ जाती है, बढ़ती है, जिस कारण ये निम्न स्तर पाने के लिए ठोस पृष्ठ के सहारे विसर्पण कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? ठोस पृष्ठ के सहारे विस्फरण यानी कि रिपिंग कर जाते हैं, जिसके कारण एक ठोस पृष्ठ पर फिल्म बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं भाई? रोलिन फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिन फिल्म। तो इस प्रकार आपके पास जो द्रव हीलियम सेकंड था, इस द्रव हीलियम सेकंड के गुण कंप्लीट होते हैं। तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आता है भाई, इसका ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में आएगा, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।